हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन से देश द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन द्वारा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने किया? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए नोबेल फाउंडेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार समारोह जिसमें कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल कब आयोजित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 क्षेत्रों में। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो सर्वप्रथम 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। बाद में 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1968 में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया, जबकि शुरुआत हुई थी 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन इसको कब समाप्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संगठन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1913 में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में।
भारत के डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था।